हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास। अ थिन ट्रांसपेरेंट शीट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द फ्रिंज विड्थ विल। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि अगर मैं एक थिन ट्रांसपेरेंट शीट रख दूं बीच में किसके, यंग डबल स्लिट के सामने, इन फ्रंट में मतलब सामने उसके थिन ट्रांसपेरेंट शीट रख दूं। ठीक है, तो देखो जो फ्रिंज विड्थ होती है ना, फ्रिंज विड्थ हमारी क्या होती है? फ्रिंज विड्थ इज गिवन एज W इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, अब ये लैम्डा लैम्डा क्या होता है? यहाँ पे लैम्डा इज द वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। डी क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस है किसके बीच में? बिटवीन सोर्स एंड स्लिट। ठीक है, एंड स्मॉल डी क्या है हमारा? डिस्टेंस है, बट ये किसके बीच का डिस्टेंस है? बिटवीन टू स्लिट्स। ठीक है, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट है, यानी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब दो स्लिट्स है हमारे पास। ठीक है, दो स्लिट्स है, यानी कि दो स्लिट्स के बीच का ये डिस्टेंस है स्मॉल डी। ठीक है, तो देखो अब मैंने अगर थिन ट्रांसपेरेंट शीट प्लेस की है, ठीक है, उन स्लिट्स के सामने, तो देखो उससे उसको प्लेस करने से पहली चीज तो ये है कि ना तो ये जो डी डिस्टेंस है ये चेंज नहीं होगा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्लिट। ठीक है, सोर्स और स्लिट के बीच का तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकेंडली दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस भी नहीं चेंज होगा। भाई अगर दो स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो वही रहेगा, चाहे मैं थिन शीट डालूं या थिक शीट डालूं उसके सामने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, थर्ड जो चीज है वो है वेवलेंथ। ठीक है, तो थिन शीट डालने से स्टिल जो वेवलेंथ बाहर निकलेगी उस फिल्म से, ठीक है, वो जो थिन शीट है, थिन ट्रांसपेरेंट शीट है, जो उस शीट से वेवलेंथ निकलेगी, वेवलेंथ coming out of the sheet have same wavelength। यहाँ पे वेवलेंथ, यहाँ पे लाइट करो। ठीक है, लाइट कमिंग आउट। ओके, तो लाइट जो आएगी उसका क्या होगा? सेम वेवलेंथ होगा जो कि उसका पहले था। ठीक है, थिन शीट से पास करने की वजह से उसके वेवलेंथ तो कम होगा नहीं। ठीक है, लाइट की वेवलेंथ तो सेम रहेगी। तो देखो यहाँ पे तीनों चीजें हमारी जो है वो कांस्टेंट है। थिन शीट प्लेस करने से इन तीनों चीजों पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो अगर इन तीनों चीजों पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो यानी कि हमारा फ्रिंज विड्थ भी क्या है? सेम रहेगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रिंज विड्थ रिमेन्स सेम। ठीक है, फ्रिंज विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।